आदाब। कपड़े हम सब की ज़रूरत है और बेसिक ज़रूरतों में से एक है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए इस्लाम में कोई कपड़े फिक्स नहीं किए गए कि आपको यही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हर जगह के हिसाब से, ज़माने के और लिहाज के हिसाब से और मौसम वगैरह देख के कपड़े अलग अलग पहने जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें ज़रूर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कपड़े पहनते वक्त, क्योंकि अगर वो आपने ध्यान में नहीं रखी तो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं देखने कि क्या क्या शर्तें हैं और उनके क्या क्या गुनाह हो सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है हमारी कि अपनी पैंट, पजामे, जीन्स वगैरह को टखनों से नीचे पहनना, यानी कि एंकल से नीचे पहनना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और लोगों को नहीं पता कि इसका गुनाह कितना बड़ा है। हदीस शरीफ सुनिए, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2208 है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 3 लोगों पर अल्लाह ना ही नज़र डालेगा, ना ही उनसे बात करेगा, ना ही उन्हें पाक करेगा और उन पे बहुत ही दर्दनाक अजाब होगा। मैंने दरियाफ्त किया कि वो 3 लोग कौन होंगे, तो आपने फरमाया, पहला वो जो झूठ बोलकर और झूठे वादे कर कर अपना सामान बेचेगा, दूसरा वो जो एहसान कर कर एहसान जताएगा, और तीसरा वो जो अपने तहमत को अपने टखनों से नीचे पहनेगा। उस ज़माने में तहमत था तो उन्होंने तहमत की मिसाल दी। आज के ज़माने में आप पैंट पहने, जीन्स पहने, ट्राउज़र पहने, पजामा पहने, कुछ भी पहने, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो अगली बार कपड़े खरीदते वक्त ध्यान रखें कि टखनों से ऊपर हों। अगर टखनों से नीचे हैं तो आप उनको ऑल्टर करवा सकते हैं, और आपके जो ऑलरेडी कपड़े हैं आप उनको भी ऑल्टर करवा सकते हैं। मैक्सिमम 50-60 रुपये आपके जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से आप काफ़ी बड़े गुनाह से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, जो है कि इस्लाम में मर्दों के लिए सिल्क यानी कि रेशम हराम है। हदीस पाक है कि नबी ने एक हाथ में सोना लिया और दूसरे हाथ में रेशम यानी कि सिल्क, और कहा कि इन दोनों चीज़ों को मेरी उम्मत की औरतों के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिल्क से बने हुए कपड़े पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं है मर्दों को। कंडीशन नंबर 3, औरतों से अलग होने चाहिए मर्दों के कपड़े। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2784, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबिहत करें और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत करें। ये इतनी कॉमन तो नहीं है चीज़, लेकिन जिस तरीके से लिबरल मुस्लिम्स आजकल बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि हर लड़का रणवीर सिंह बन के घूम रहा होगा। अब आती है कंडीशन नंबर 4, जो कि है कि हमारा लिबास दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रिजेंबल नहीं करना चाहिए, उनके जैसा नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबीज़ की पगड़ी में और मुसलमानों की पगड़ी में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो पंजाबी पगड़ी पहनते हैं उनमें उनके कान ढके होते हैं, वहीं जब एक मुसलमान पगड़ी पहनता है तो उसके कान खुले होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और वहीं पे ज्यूज़ इस तरीके से टोपी पहनते हैं और मुसलमान इस तरीके से टोपी पहनते हैं। तो इस फ़र्क को हमें बरकरार रखना है कि हम किसी और रिलीजन की जैसे ना लगें। ऐसा क्यों है? क्योंकि अबू दाऊद की हदीस नंबर 4031 है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी और कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, और आखिरत के दिन हमें उस कौम के साथ खड़ा किया जाएगा, और ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में हम अपने मुसलमानों की जगह किसी और के साथ खड़े हों। ये सब तो बड़ी बड़ी कंडीशंस हो गई। अब 2-3 छोटी छोटी कंडीशंस, जैसे कि काफ़ी हल्का कपड़ा ना हो जिससे कि हमारे बॉडी पार्ट्स रिवील हों। दूसरी कंडीशंस छोटी ये है कि कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जिससे हमारा फिगर रिवील हो। नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। तीसरी जो हमारी शर्त है वो शर्ट्स और टी शर्ट्स के मुतालिक है, वो ये है कि उस पर कोई लिविंग क्रिएचर, फॉर इंस्टेंस ह्यूमंस, एनिमल्स या कार्टून्स की पिक्चर हो तो उसके फीचर्स डिफाइन ना हो एटलीस्ट, वरना कोशिश ये करें कि उस पर कोई पिक्चर ही ना बनी हो, प्लेन टी शर्ट्स में या कोई और डिज़ाइन हो, बस किसी लिविंग क्रिएचर की पिक्चर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो आप कोई भी चीज़ पहन सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप कुर्ता पजामा या जुब्बा वगैरह पहने और ये कंडीशंस फॉलो ना हो इनमें से कोई, अगर टखनों से नीचे हो तो उस पर गुनाह मिलना तो लाजमी है। लेकिन अगर आप कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो आप इनमें आप कोई भी चीज़ पहन सकते हैं, आपको ऐसी कोई मनाही है नहीं। और वैसे भी कुर्ता पजामा अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान का कल्चरल लिबास है, और वहीं पे अगर हम देखा जाए तो जुब्बा सऊदी और यूएई का कल्चरल लिबास है। तो आप अगर आप चाहें तो आप अपना कल्चरल लिबास पहन सकते हैं, बस इन कंडीशंस को फॉलो करके।